अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम डॉन एडिटोरियल करने जा रहे हैं 12 नवंबर का, जिसका टॉपिक है क्लीन स्वीप। टाइटल से आप समझ चुके होंगे कि आज हम क्रिकेट के हवाले से बात करने जा रहे हैं। क्लीन स्वीप की डेफिनेशन होती है refers to a situation when one team does not get a complete win। मुकम्मल फतह एक टीम को हासिल नहीं होती बट लेकिन विन बाय नॉट लेटिंग द अदर टीम विन। यानी कि एक टीम है उससे मुकम्मल फतह हासिल नहीं होती, लेकिन वो अपनी अपोजिट टीम को भी क्योंकि जीतने नहीं देती, इसलिए जीत उसके पास आ जाती है। तो इसे क्लीन स्वीप कहते हैं, उस सिचुएशन को क्लीन स्वीप कहते हैं। द नेशनल क्रिकेट टीम्स क्लीन स्वीप इन 3-match T20 series against Zimbabwe is reassuring, although the results were never in doubt considering the vast difference in strength between two sides। जो नेशनल क्रिकेट टीम है इससे मुराद ऑब्वियसली पाकिस्तानी टीम है। पाकिस्तानी टीम जिम्बाब्वे से T20 सीरीज के 3 मैचेस जीत चुकी है। और ये किस तरह से इसने जीते हैं कि क्लीन स्वीप वाली सिचुएशन की वजह से ये जीते हैं। यानी कि जिम्बाब्वे एक लो रैंक्ड एक वीक टीम है और इनसे पाकिस्तानी टीम जीती है। इसी तरह से कि पाकिस्तानी टीम खुद भी जीतने के मराहिल पर पूरी नहीं उतर रही थी, लेकिन क्योंकि जिम्बाब्वे को नहीं जीतने दिया तो इसलिए जीत इनके हाथ में आ गई। इज़ रीएश्योरिंग का मतलब यकीन दिलाना। तो पाकिस्तानी टीम जो इस तरह से T20 सीरीज़ में जीती है तो इसका यकीन दिलाती है कि अगरचा जो रिज़ल्ट्स हैं वो डाउटफुल नहीं है। मतलब रिज़ल्ट्स में कुछ डाउट नहीं है। कौन से रिज़ल्ट्स? कि जब इन दो साइड्स के दरमियान जो है वो डिफरेंस देखा जाए स्ट्रेंथ का, तो उसमें जो है कोई डाउट नहीं है। यानी कि उसका जो रिज़ल्ट है वो कोई डाउटफुल नहीं है। Zimbabwe's game has been in turmoil over the past 2 decades because of political unrest and the exodus of key players। इधर सबसे पहले मैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स बता देती हूँ। टर्मोइल का मतलब होता है स्टेट ऑफ ग्रेट डिस्टर्बेंस, कन्फ्यूजन। यानी कि बहुत ही ज़्यादा हलचल मची हो या हंगामे हो, यानी कि एक बहुत ही ज़्यादा जो है डिस्टर्बिंग सिचुएशन हो, तो उसे टर्मोइल कहते हैं। डिकेड्स वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, पिछले एडिटोरियल्स में भी यूज़ होता रहा। जो मैं आपको डेली एडिटोरियल समझाती हूँ उनमें अक्सर डिकेड का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है पीरियड ऑफ 10 years, यानी कि 10 साल के अरसे को डिकेड कहते हैं। और पॉलिटिकल अनरेस्ट यहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यानी कि सियासी बदअमनी के पॉलिटिकली जो मुल्क है वो इतना अच्छा नहीं चल रहा है, वहाँ पर इतना अमन नहीं है। एक्सोडस का मतलब होता है इमिग्रेशन, छोड़ जाना, हिजरत कर जाना। की प्लेयर्स सिर्फ क्रिकेट में नहीं होते हैं। क्रिकेट के अच्छे प्लेयर्स को ही नहीं कहा जाता है, बल्कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इवेंट कि जिसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लोग हो उस ऑर्गेनाइजेशन के, तो उन इम्पॉर्टेंट लोगों को की प्लेयर्स कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या मतलब निकल रहा है कि जिम्बाब्वे का जो जिम्बाब्वे की जो टीम है, यानी कि जो जिम्बाब्वे का गेम है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट में है। इसकी वजह ये है कि इनके जो मुल्क के हालात भी कुछ ठीक नहीं है। पिछले यानी कि 20 साल का अरसा, 2 decades मतलब 20 साल, तो पिछले 20 साल के अरसे में क्योंकि इनके पास पॉलिटिकल अनरेस्ट यानी कि पॉलिटिकली बहुत ही ज़्यादा बदअमनी थी, और इस वजह से जो इनकी जिम्बाब्वे का जो गेम है उसमें भी कुछ डिस्टर्बेंस पाई गई है।
और क्योंकि पॉलिटिकल अनरेस्ट सिचुएशन थी इनके कंट्री में, तो जो है जो की प्लेयर्स थी, यानी कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट लोग थे, वो भी हिजरत कर गए, चले गए यहाँ से. It is 12th in ICC T20 rankings, while Pakistan occupies the fourth spot. आईसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल. जिम्बाब्वे जो है आईसीसी T20 में जो है 12वें नंबर पर आती है, जबकि पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो फोर्थ है. But while Zimbabwe did not present much of the challenge to the national team, it was an opportunity for the latter to test young players and to practice ahead of challenging tours of New Zealand in December. लेकिन क्योंकि जिम्बाब्वे जो है इतने ज़्यादा बड़े चैलेंजेस नहीं दे रहा है, यानी कि एक ये वीक टीम है, तो ये इतने चैलेंजेस नहीं दे रही है पाकिस्तानी टीम को. तो ऐसा हो जाना चाहिए था कि जो यंग प्लेयर्स हैं वो जो है जिम्बाब्वे टीम के साथ खेलें, उनको अपॉर्चुनिटी मिले जिम्बाब्वे की टीम के साथ खेलने की, और जो यानी कि एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट टीम प्लेयर्स हैं, ये जो सीनियर है, उनको उनकी जो है प्रैक्टिस शुरू करा दी जाए कि वो जो न्यूजीलैंड के साथ एक बहुत ही चैलेंजिंग टूर जो होने वाला है दिसंबर में, ये उसकी तैयारी करें. खुशदिल शाह, हैदर अली, उस्मान कादिर, Abdullah Shafiq, Haris Rauf and other few had impressive outings. इधर outings का मतलब आप समझ लें outcome in the T20 series which will contribute to their preparations. कुछ प्लेयर्स के नाम बताए कि इन प्लेयर्स की बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही T20 सीरीज़ में, बहुत ही अच्छा खेले ये, और ये जो है इनकी मतलब तारीफ़ की गई है इसमें. उस्मान वॉज क्लियरली द स्टार ऑफ सीरीज़. इनमें से उस्मान जो है उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त खेला है, मतलब इन सारों ने अच्छा खेला, लेकिन इनमें भी जो सबसे ज़्यादा अच्छे रहे वो उस्मान रहे. इज़ his repertoire of leg spin bowling kept the Zimbabweans guessing. ये जो इस्मान है, इनके जो लेग स्पिन्स बॉलिंग्स थी, यानी कि इन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी कराई, तो उसमें जो जिम्बाब्वे टीम थी वो गैस ही करती रह गई कि having said that, the positives Pakistan can draw from the contest must not make the team complacent. complacent का मतलब क्या होता है कि आपको एक अचीवमेंट मिली हो और आप उस पर मुतमईन हो जाए, इसे complacent कहते हैं. तो कहा जा रहा है कि इन कॉन्टेस्ट से जो पाकिस्तान को यानी पाकिस्तानी टीम मुतमईन ना हो जाए कि वो जो है यानी कि इन कॉन्टेस्ट से पाकिस्तान को फ़वाइद पहुंच सकते हैं, लेकिन लेकिन जो है ये जो पाकिस्तानी टीम है ये इस पर मुतमईन ना हो जाए, यानी कि स्ट्रगल करती रहे पाकिस्तानी टीम. A clean sweep against a lowly ranked side in perfect home condition is a far cry from what the player will face in the New Zealand. फार क्राई का मतलब होता है, वैसे तो इसका मतलब ये निकलता है लॉन्ग डिस्टेंस, लेकिन यहाँ जो है वो ये है कि बहुत दूर की बात है. हम ऐसे कहते हैं ना, ये कर लिया ना तुमने तो बहुत दूर की बात है. तो यहाँ पर क्या मतलब निकल रहा है कि जो जिम्बाब्वे एक लोली रैंक्ड साइड है, एक लोली रैंक्ड टीम है, जिम्बाब्वे से जीत जाना तो मतलब बहुत ही आसान था. असल जो मुश्किल है वो तो न्यूजीलैंड के जो प्लेयर्स हैं उनको फेस करने में है. Pakistani's defeat in Australia and England in past years means they need to work very hard.
पाकिस्तानी टीम जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीम से पिछले सालों हारी थी, तो ये साबित करती है कि इन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। यानी कि इतनी छोटी सी विक्ट्री पे खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिम्बाब्वे टीम से जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। There is an abundance of young talent in both bowling and batting, which is encouraging. However, with fewer international matches being played around the world, these players still have some way to go before they can be described as battle hardened. ये जो बैटल हार्डन यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है, ये असल में तो सोल्जर्स के लिए होता है कि सोल्जर्स जिन्हें वो उनका एक्सपीरियंस हो, तो वो जो है मतलब तैयार रहते हैं, ऐसी यानी कि वो जंग के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ पर क्रिकेट से मुतालिक इस्तेमाल हुआ है बैटल हार्डन। तो कहा क्या जा रहा है कि यहाँ पर यंग टैलेंट मौजूद है, यानी कि पाकिस्तानी टीम में भी यंग टैलेंट मौजूद है जो कि बॉलिंग और बैटिंग दोनों में ही बहुत अच्छा है, और इनको इस बात पर हिम्मत दिलानी चाहिए। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि जो पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मैचेस बहुत कम खेले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मुराद ली गई है वो ये है कि इनको भी आगे करना चाहिए। Experts are hoping that the recent change of guard with Babar Azam replacing with Azhar Ali as test captain will improve Pakistan's fortune. Babar, though still learning the ropes as captain of limited over formats in a world-class batsman who is expected to lead from the front, a trade sadly lacking in Azhar, whose defensive mindset led to Pakistan's overseas losses. The PCB now backs Babar as long-term skipper, which could help him rise a competitive unit for many international and home assignments that lie ahead. जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में क्या बात हुई है कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो माहिरीन हैं, उनको ये उम्मीद है कि जो पाकिस्तानी टीम में जो कैप्टन की चेंजेस आई, यानी कि अजहर अली को हटाकर जो बाबर आजम को कैप्टन बना दिया गया है, तो इससे अच्छी चेंजेस आएंगी पाकिस्तानी टीम को, मतलब फ़ायदा पहुंचेगा इससे। बाबर हालांकि अभी जो है इसके बावजूद कि वो अभी सीखने के मराहिल पर है एज ए कैप्टन, लर्निंग द रोप्स का मतलब होता है टू नो और लर्न नाउ टू डू समथिंग, यानी कि कुछ सीखना, ठीक है, सीखने के मराहिल पर। तो बाबर आजम एज ए कैप्टन अभी सीखने के मराहिल पर है, लेकिन ये जो है यानी कि एक बहुत अच्छे जो है बैट्समैन है, तो इसलिए इनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी टीम को बहुत अच्छे से लीड करेंगे। और अजहर अली के हवाले से बात की गई है कि ये अफसोस वाली बात है कि अजहर अली को जिनको हटा दिया गया है, तो इन्होंने पाकिस्तानी टीम को बाहर ममालिक में नुकसान पहुंचाया है। और पीसीबी जो है अब बाबर आजम को मतलब ऐसा कंसीडर कर रही है, ऐसा उनका इरादा है या ऐसा वो सोच रहे हैं कि बाबर आजम को एक लॉन्ग टर्म जो है वो बना दिया जाएगा इसके पर, और यानी कि वो इंटरनेशनली और जो है यहाँ पर जो मैचेस खेले जाए पाकिस्तान में, उनमें ये एज ए कैप्टन जो है लीड करेंगे टीम को, ऐसा भी सोचा गया है। यहाँ पर हमारा एडिटोरियल फिनिश हुआ। अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो इसमें पूरी जो बात हुई है वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हवाले से बात हुई है कि अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान है वो जिम्बाब्वे से जीत चुका है, और जिम्बाब्वे क्योंकि एक
लो रैंक टीम है, तो इसलिए इतनी ज़्यादा जो है खुश और मुतमईन हो जाने की कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान टीम जो है मुतमईन होकर जो है स्ट्रगल करना छोड़ दे, तो नहीं। क्योंकि जो अभी दिसंबर में मैच होने वाला है इनका न्यूजीलैंड के साथ, तो वो ज़्यादा मतलब चैलेंजिंग होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग टीम है, तो उनसे जीतना ज़रा मुश्किल है। इसके लिए इन्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और ये कहा गया कि क्योंकि जिम्बाब्वे एक ऑब्वियसली वीक टीम है, तो जो यंग प्लेयर्स हैं उनको मौका दे दिया जाए कि वो इनके साथ खेलें, क्योंकि जो यंग प्लेयर्स हैं उनके अंदर भी बहुत मतलब ऐसा पाया गया है टैलेंट बॉलिंग और बैटिंग का, तो यंग प्लेयर्स को मौका दिया जाए। और जो दूसरे प्लेयर्स हैं उन्हें उनकी तैयारी शुरू करवा देनी चाहिए। न्यूजीलैंड से जो मैच होने वाला है दिसंबर में, उसके लिए तैयारी शुरू करवा दी जाए। और फिर बात हुई है बाबर आजम की, कि बाबर आजम जो है एज अ कैप्टन अब पाकिस्तान एज अ कैप्टन अब लीड करने वाले हैं। और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि उन्हें मतलब ये उम्मीद है कि जो बाबर आजम एज अ कैप्टन लीड करेंगे तो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तानी टीम पर, अच्छे नताइज आएंगे सामने, क्योंकि बाबर आजम खुद एक बहुत अच्छे प्लेयर रह चुके हैं। Here the editorial finish. So please subscribe my channel, like my video, and keep watching my daily editorials. Allah Hafiz.